नमस्कार दोस्तों, इस समय बिहार की राजनीति और बिहार समेत देश की मीडिया में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का मुद्दा। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम, सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा है वो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर स्टूडेंट के समर्थन में, विद्यार्थियों के समर्थन में 2 जनवरी को ही गांधी मैदान में आमरण अनशन पर अपने सहयोगी और स्टूडेंट के साथ मिलकर बैठे। 2 जनवरी से वो गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 6 जनवरी को सुबह 3:45 यानी करीब 4 बजे पटना पुलिस गांधी मैदान धरना स्थल पर पहुंची, जहां पर पीके यानी प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। वहां पर प्रशासन पहुंचने के बाद वहां पर जो उनके समर्थक थे उनको वहां से उठाया, फिर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर एम्बुलेंस में रख लिए। एम्बुलेंस को लेकर पुलिस एम्स अस्पताल लेकर चले गए। एम्स अस्पताल में उनका फिटनेस जांच होना था, टेस्ट होना था। किसी तकनीकी कारण से एम्स अस्पताल में उनका जांच नहीं हो पाया। जब तक वो एम्स से फिर उनको लेकर बाहर निकलते हैं, वहां पर उनके समर्थक जमा हो गए, जमकर नारेबाजी हुई। वहां पर 1-2 को लाठीचार्ज भी हुआ, यानी कि पुलिस बल का भी वहां पे प्रयोग हुआ और अंततः लोगों को वहां से साइड किया और फिर प्रशांत किशोर को पटना के अलग अलग इलाकों में घुमाते रहे और फिर फतुहा जो मेडिकल है वहां उनको लेके गए उनकी फिटनेस जांच कराने के लिए। प्रशांत किशोर ने अपने फिटनेस जांच की अनुमति नहीं दी, इस कारण से उनका वहां जांच नहीं हो पाया और डॉक्टर ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं डॉक्टरों को सैल्यूट करता हूं, खास करके एम्स और यहाँ फतुहा जो हमें लाया गया कि पुलिस के लाख प्रेशर के बाद, लाख दबाव के बाद भी उन्होंने मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और हमने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि हम इनफाइनाइट फास्ट पे थे, मतलब कि वो लगातार 4 दिनों से आमरण अनशन पर है, इसलिए हमने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट लाया गया। पटना सिविल कोर्ट में बहस हुई। प्रशांत किशोर ने अपनी पैरवी खुद की, मतलब खुद वकालत की, जज के सामने खुद तथ्य रखे, अपनी बातें रखे। इसके बाद जो जज थे सिविल कोर्ट के, उन्होंने उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन शर्त के साथ जमानत दी, जिसमें 25,000 का पियर बॉन्ड था। तो इस शर्त से तो प्रशांत किशोर को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसमें शर्त था कि आप प्रशांत किशोर इस बात को स्वीकार करें कि अब इस तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ होगी, या इस तरह का कोई भी अनशन नहीं करेंगे किसी के समर्थन में, या इस तरह के गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया, कहा कि हम जेल जाना पसंद करते हैं, हम इस तरह के शर्त पर जमानत मंजूर नहीं करेंगे। जिसके बाद मीडिया में यह खबर भी चली और कोर्ट का भी आदेश आया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर को रखा जाएगा, यानी 14 दिन की उन्हें जेल की सजा मिली है। 14 दिन तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, फिर उन पर सुनवाई होगी और फिर आगे का जो कार्रवाई होगा। प्रशांत किशोर को पुलिस सिविल कोर्ट से फिर जेल ले गई। वहां पर उनके पास कोर्ट के ऑर्डर नहीं पहुंचे हुए थे, इसलिए उन्हें फिर थाना में रखा गया। जब तक वो थाने में ही थे तब तक प्रशांत किशोर के जो एडवोकेट है, वकील, फिर से अपनी अपील सिविल कोर्ट में डाली कि इन्होंने कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और धरना प्रदर्शन, आवाज उठाना, अपनी बात शांतिपूर्ण रखना, ये फंडामेंटल राइट है, ये उनका अधिकार है, इसको नहीं रोका जा सकता। इसके बाद फिर सिविल कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई की और उनको बिना शर्त जमानत दे दी, यानी कि प्रशांत किशोर के जेल में जाने से पहले ही उनकी जमानत हो गई। इसके बाद प्रशांत किशोर शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि आज जो पूरे दिन की घटनाक्रम हुई, इसके दौरान हमें काफ़ी कुछ अनुभव मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला, जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। उन्होंने कहा कि जो मैं एम्स के डॉक्टरों से मिला तो वहाँ पर एम्स के डॉक्टर बता रहे थे कि हम पहले से ही जनसुराजी है, जनसुराज के समर्थक है, तो हमें काफ़ी खुशी हुई। फतुहा मेडिकल में गए, वहाँ भी जो डॉक्टरों ने मेरे साथ मतलब कि पुलिस के लगातार प्रेशर के बावजूद उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जारी किया और उन्होंने कहा कि हम भी जनसुराज के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट पुलिस में जो थे, वैन में जो पुलिस लोग थे, उनमें से कई पुलिसों ने कहा कि हम भी इस बात का समर्थन करते हैं जो बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं, लेकिन ऊपर का आदेश है, हम लोग को तो फॉलो करना पड़ेगा और हम भी आपके समर्थन में, मतलब आप जो कर रहे हैं वो सही है। इस तरह की बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उन्होंने कहा कि हमारा जो आमरण अनशन है वो जारी है, जारी रहेगा जब तक स्टूडेंट का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि अगर 14 दिन हम जेल में भी रहते तो हम कुछ भी नहीं खाते, जिस तरह से 4 दिन से हम सिर्फ पानी पर है और आज भी हमने सिर्फ पानी पिया है, जेल में भी सिर्फ हम पानी पे ही रहते, मेरा आमरण अनशन जारी रहता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो आंदोलन है, हमारा जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक स्टूडेंट का मुद्दा सरकार सॉल्व नहीं कर लेती, जब तक नीतीश कुमार स्टूडेंट से आकर मिल
नहीं लेते तब तक हमारा ये प्रदर्शन, ये हमारा धरना प्रदर्शन, ये हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। आज रात में जो जन सुराज के युवा कमेटी है उनकी बैठक होगी। अब बैठक कर यह फैसला लिया जाएगा कि हमें ये धरना प्रदर्शन कहाँ करना है, किस जगह पे करना है और किस रूप में करना है। इसका पूरा रूपरेखा, टाइमिंग वगैरह सब कल यानी मंगलवार आज के दिन घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह में खबर यह आई है कि प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है और वेदांता हॉस्पिटल है पटना में, वहाँ के डॉक्टरों ने एम्बुलेंस के साथ उनके जो शेखपुरा हाउस है वहाँ पहुँचे, उनकी तबीयत की जांच की और डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया। इस कारण से अब तक तो जन सुराज पार्टी की ओर से धरना स्थल यानी अनशन किस रूप में होगा, कहां होगा, इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। हो सकता है आज शाम तक जन सुराज पार्टी ये घोषणा करे कि उनका जो आमरण अनशन है वो कहां किस रूप में जारी रहेगा। वहीं पटना पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से तैयार है। पटना पुलिस प्रशासन इस तैयारी में है कि जो जन सुराज के समर्थक या जन सुराज या जो स्टूडेंट है वो पटना गर्दानी बाग इसके अलावा कहीं भी प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, उनको आमरण अनशन नहीं करना दिया जाएगा। उनके लिए सिर्फ एक ही जगह है पटना गर्दानी बाग, वहाँ इजाज़त मिला हुआ है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आमरण अनशन पे बैठिए, वहाँ प्रोटेस्ट करना कीजिए, जो करना है कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप कहीं भी बैठे गांधी मैदान कहीं भी किसी जगह पर पटना में तो आपको बैठने का इजाज़त नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है। बाकी कल की घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।